मैं संवैधानिक पदों पर बैठे हुए इस देश भारत देश के लोगों से निवेदन करता हूं, कृपया इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आप लोगों से देश तो नहीं संभल रहा, निश्चित रूप से नहीं संभल रहा। दोस्तों, मैं आप लोगों का भाई हेम प्रकाश बागड़ी आप लोगों की आवाज़ सदा सरकार संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। एक नई चीज़ देश में चल पड़ी है, ध्यान से सुनिए दोस्तों। रोज टीवी पर कुछ संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग आते हैं और हम लोगों के दिमाग में बहुत अच्छे से एक बात बिठाई जा रही है, कोरोना जी के केस कम हो गए, केस कम हो गए, रोज केस कम हो गए, केस कम हो गए। यही तो वर्ष 2020 में किया था और 21 की हालत देख लो, अब 21 में भी यही करो। फिर अगले साल के बारे में मुझे क्या कहना है दोस्तों। जब देश में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी थी, बेड नहीं थे, ये लोग टीवियों से गायब थे, दिखाई नहीं दे रहे थे। अब अचानक से आ गए हैं, कहीं से रोज टीवी पे झुंड लग जाता है। गया कोरोना, गया कोरोना। आपके मन से कोरोना नहीं जाएगा। अगर आप लोगों के कहने से मन से जाना होता तो वर्ष 2020 में ही चला जाता, फिर 21 में ये किस लिए आया था। 18 अप्रैल वर्ष 2021 तक देश के हालात हैं कि जिन गांवों में पिछले वर्ष कोरोना नहीं था, जिन गांवों में ऑलरेडी सोशल डिस्टेंस का पालन होता है, लोग जल्दी अपने घरों में चले जाते हैं, वहाँ स्वाभाविक है ये चीज़ें। वहाँ भी एक गांव में 50-50, 100-100 लोग मर रहे हैं और पूरे देश के गांवों का यही हाल है। लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को नींद आ रही है, यही बहुत बड़ी बात है। नई देश संभल रहा तो इस्तीफा दे दीजिए। जनता खुद ही देश संभालने में सक्षम है। दोस्तों, बहकावे में ना आए, जागरूक रहें और अपनी आवाज़, ये सुझाव सरकार तक पहुंचाइए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। एक संपूर्ण लॉकडाउन पूरे देश में लगाकर और फिर देश को वैक्सीनेशन किया जाए। अब ऐसे वैक्सीनेशन का क्या फायदा है, आप बताइए दोस्तों। डॉक्टर के अग्रवाल की डेथ हो गई दिल्ली में, उन्होंने दोनों डोज ली थी वैक्सीनेशन की, क्योंकि आपने इधर लोगों को वैक्सीनेट किया, वो उधर कोरोना से संक्रमित मरीज के टच में गए, और क्योंकि आपने उसकी ह्यूमैनिटी बढ़ा दी वैक्सीनेशन देके, तो उनको पता भी नहीं चला मुझे कोरोना है। लेकिन कोरोना होने के बाद वैक्सीनेट आदमी दूसरे को तो कोरोना देगा ना, तो संक्रमण चला गया। लॉजिक लगाइए दोस्तों, अगर 10 करोड़ लोगों में भी संक्रमण फैला होगा तो निश्चित रूप से ये आगे 10 करोड़ लोगों में फैलाएगा। कैसे चला जाएगा? आपके कहने से, मन से। और जितना दबाव इस बात पर दिया जा रहा है, हमारे दिमाग में बैठाया जा रहा है कि कोरोना गया, खास इतनी शिद्दत से आप लोगों ने लोगों को बचाने का प्रयास किया होता। दोस्तों, मैं देश को समर्पित हूं, इसलिए आप लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाता हूं। पार्टियों के ये किसी नेता की भक्ति से पहले मैं देश की भक्ति जरूरी समझता हूं, और आप लोगों से भी ये आग्रह करता हूं, पहले देश की सोचिए। चैनलों पे डिबेट हो रही है अपनी अपनी पार्टियों के लिए, देश के लिए कोई डिबेट ही नहीं होती। एक रामविलास पासवान जी थे, किसी समय में रेल मंत्री, इस देश के कद्दावर नेताओं में नाम लिया जाता है। वो उनके रेल मंत्री होते हुए एक रेल हादसा हुआ तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था, जिम्मेदारी लेते हुए। आज तो रोज लाखों लोग मर रहे हैं, इन मौतों की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता, और कुर्सी छोड़ना कोई चाहता नहीं। मुझे तो कुछ लोगों ने सुझाव दिए कि हेम भाई कुछ ऐसी वीडियो डालिए, लोगों से, सरकार से मांग करिए, राष्ट्रपति जी से, कि देश में राष्ट्रपति शासन ही लगा दो, इनसे देश नहीं संभल रहा तो सेना के हवाले कर दो देश को। और दोस्तों, इस वीडियो को आगे पहुंचाइए सरकार के कानों तक। एक संपूर्ण लॉकडाउन जब तक पूरे देश में नहीं लगेगा, वैक्सीनेशन भी कैसे कामयाब होएगी? खुद लॉजिक लगाइए, आप पढ़े लिखे लोग हैं,
इस बहकावे में ना है कि कुछ तो टीवी चैनल सुबह से शाम तक एक ही चीज चलाते, कोरोना कम हो गया, कोरोना कम हो गया, कोरोना कम हो गया। पूरे देश में एक संपूर्ण लॉकडाउन लगे, 2 से 3 महीने तक लोगों के घरों तक पहले की तरह राशन पहुंचाया जाए और पूरे देश को उसी दौरान वैक्सीनेशन कर दिया जाए, तभी तो कड़ी रुकेगी। इतना सा काम नहीं हो रहा, इतना सा काम नहीं हो रहा। बहुत बड़ा काम नहीं है दोस्तों ये, पर कुर्सी से मोह है, देश से मोह नहीं है। लोग देव आपस में लड़ रहे हैं, मैं उस पार्टी का, मैं उस पार्टी का, मैं उस पार्टी का। मैं तो भारत देश का हूं दोस्तों। देश सर्वोपरि है। आप लोगों से भी विनती है, देश को सर्वोपरि रखिए। कितने लोग मर रहे हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को नींद कैसे आती है। ममता बनर्जी के सगे भाई मरे, बिहार के नेता साबुद्दीन मरे, दिल्ली में कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के एक विधायक मरे, कांग्रेस के एक सांसद मर गए, श्रवण कुमार जो सिंगर थे इतने बड़े वो मर गए, कुछ यूट्यूबर मर गए, डॉक्टर कितने मर गए। आप कह रहे हैं कोरोना गया, खतरनाक नहीं रहा, कैसे मान लें। दोस्तों आप लोग सावधान रहिए, आप लोग सरकार की नज़र में संख्या में गिने जाएंगे। अपने परिवार के लिए आप लोग सब कुछ है, उनकी जिंदगी है, जीवन है उनका। संपूर्ण लॉकडाउन की मांग करिए, तभी वैक्सीनेशन सफल होगा। और अगर कोरोना खुद ही गया तो नदियों में लाशें किसकी हैं। जब ये गाँव में इसने ऐसा तांडव मचाया हुआ है जहां ऑलरेडी सामाजिक दूरी का पालन होता है, बहुत लोग कम एक दूसरे से मिल पाते, तो शहरों का क्या हाल होगा। और जब वर्ष 2020 से 2021 तक ये हाल आता है तो वर्ष 2022 का क्या हाल होगा। क्योंकि 150 करोड़ के लोगों को एक साल में तो वैक्सीनेशन आप दे नहीं पाएंगे। तो कम से कम पहले लॉकडाउन लगाकर इस कड़ी को रोकने का प्रयास तो करिए, कुछ तो करिए। हमें लगे हमारे देश के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों ने कुछ किया, राज्य सरकारें और भारत सरकारें आपस में लड़ रही हैं, अभी तो वैक्सीनेशन के लिए लड़ रही हैं, और कोरोना गया क्योंकि हमारे मन में गया। नहीं देश संभल रहा तो इस्तीफा दे दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए, भागे मत जिम्मेदारी से, और कुछ करिए कोरोना को रोकने के लिए। यह आंकड़े मत बताइए। कोर्टों ने भी फटकार लगाई है, 100 से ऊपर वैज्ञानिकों ने सरकारों को चिट्ठी लिखी है, हमें आंकड़े दीजिए। उनको आंकड़े नहीं मिल रहे हैं, वो शोध करना चाहते हैं कि वो आंकड़े मिले मौतों के, और वो शोध करके ये देखें कि कितने वक्त में कितने लोग मरे और आगे क्या हो सकता है। दोस्तों संक्रमण नहीं रुका है, ये फैल रहा है, ये बढ़ रहा है। 150 करोड़ की आबादी का देश है, कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है। अमेरिका ने कह दिया कि अब वो मत लगाइए, मास्क मत लगाइए, हम अमेरिका के कहने से चलेंगे। कितनी आबादी अमेरिका की और भारत की 150 करोड़। जय हिंद, जय भारत।